गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज आप लोग फिर अविकारी शब्द नामक पाठ को पढ़ेंगे। अविकारी का अर्थ होता है वह शब्द जिसमें कोई भी विकार या कमी ना आए, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं आते। तो कल मैंने आप लोगों को क्रिया विशेषण के बारे में बताया था कि वो शब्द जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद, मतलब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद क्रिया विशेषण के भेद क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। जो पहला भेद है वो है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। इतने उसके भेद हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले भेद कालवाचक को समझते हैं। ये शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं। काल मतलब होता है समय। तो जो क्रिया विशेषण समय के होने का बोध कराता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं, जैसे जब, तब, अब, कल, परसों, हमेशा, रोज, आज, अभी, सदा, अक्सर, कभी कभी, आजकल, प्रतिदिन, लगातार, बार बार, दिन भर, पहले आदि। ये समय का बोध कराते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण समय का बोध कराते हैं। समयवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द है कब। ठीक है, तो उत्तर उसका जब मिल जाएगा कब, अभी अभी, कब, हमेशा, कब, परसों, कब, कल, कब, अब। तो जो समय जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय को बताते हैं उनको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो काल का मतलब समय होता है, वो क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराते हैं उनको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा इसका भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थान मतलब क्रिया के होने के जगह का बोध कराते हैं कि क्रिया जो है किस स्थान पर हो रही है, किस जगह पर हो रही है। जैसे बाहर जो है स्थान है, ऊपर स्थान है, नीचे स्थान है, पीछे स्थान है, दूर स्थान है, सामने स्थान है, यहाँ स्थान है, वहाँ स्थान है, इधर उधर, दाएं बाएं, ये सभी स्थान हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए प्रश्नवाचक शब्द किधर और कहाँ लगाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे
मान लीजिए आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पता करना है, तो किधर और कहाँ प्रश्न लगाकर पूछेंगे वाक्य से, तो वो स्थान का बोध कराएगा। जैसे कहाँ, कहाँ तो बाहर, किधर तो ऊपर, ये उत्तर आपको बताएगा। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है वह किसी भी कार्य को करने का तरीका, तौर तरीका, मैनर, जिसको आप मैनर कहते हैं, उसी को इंग्लिश में रीति कहते हैं। जैसे पढ़ने का तरीका है कि हम किताब खोलकर बैठते हैं सामने, किताब को रख करके और अध्ययन करते हैं, तो उसका तरीका है। इसी प्रकार से हर कार्य को करने का एक अपना तरीका होता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ये शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। जैसे गाड़ी तेज चल रही है तो तेज चलने की क्रिया हो रही है, बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है तो धीरे धीरे जो है वो चलने की क्रिया है, रोते रोते भी चलने की क्रिया है। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसको पता करने के लिए कैसे प्रश्न लगाते हैं किसी भी वाक्य में, तो उत्तर मिल जाता है कि गाड़ी कैसे चल रही है, तो धीरे धीरे चल रही है। रीति उसकी क्या है, उसके कार्य करने के का तरीका क्या है, धीरे धीरे। परिमाण, अब इसके बाद हम परिमाणवाचक विशेषण की ओर चलते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है माप तौल, जिसमें मेजरमेंट किया जाता हो, नाप तौल किया जाता हो। जैसे कोई भी चीज़ होती है, उस चीज़ को हम तौलते हैं, मापते हैं, नापते हैं। जैसे लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ को भी हम नापते हैं लीटर से। फिर कपड़ा है, कोई भी वस्तु है, उसको स्केल से, मीटर से, गज से नापते हैं। इस प्रकार से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण, नाप बताते हैं। जैसे बहुत, बहुत मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, थोड़ा, खूब, कम, ज़्यादा, इतना, बिल्कुल। ये दो परिमाणवाचक दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक होता है और दूसरा अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाणवाचक में किसी भी वस्तु का निश्चित बोध होता है, निश्चित रूप से उसको तौला जाता है, मापा जाता है। अनिश्चित परिमाणवाचक में किसी भी चीज़ का कोई निश्चित माप तौल नहीं होता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ दिया है, इसके अंदर दोनों क्रिया विशेषण आ जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित। अब इसको पता करने के लिए जैसे थोड़ा, खूब, कम, ज़्यादा, इतना, उतना, बिल्कुल, पर्याप्त, बस, काफ़ी, लगभग, थोड़ा सा आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसका पता लगाने के लिए हम कितना नामक प्रश्न को करते हैं। तो प्यारे छात्रों, इसका एक्सरसाइज अभ्यास 9.1 है, जो पेज नंबर 55 पे है। ये सारे अभ्यास कार्य भी आपको अभी 10-12 दिन बाद मैं फिर एक बार सारे अभ्यास कार्य कराऊंगा, तब तक सभी छात्र एक साथ जुड़ जाएंगे। अभी आप लोग पढ़ने का काम करिए। अभ्यास कार्य का मैं एक दिन समय दे दूंगा, जिससे सब लोग, आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे छूट जाते हैं पीछे, बाद में उनको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अभ्यास कार्य को मैं बड़ी सावधानी से धीरे धीरे कराऊंगा और उसके बारे में आपको सूचना भी दूंगा कि कल से मैं सारा बुक का अभ्यास कार्य कराऊंगा, क्योंकि मैं अभी अभ्यास कार्य दे दूंगा, बहुत सारे छात्र छूट जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 56 पर संबंध बोधक के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। संबंध बोधक दो शब्दों, वाक्यों के बीच में संबंध जोड़ने का काम करता है।
तो या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बीच में अगर संबंध जोड़ना रहता है तो जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसको संबंध बोधक कहते हैं। तो जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे, थोड़ा लिख दे रहा हूँ समझ लीजिए, देखिए जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। कुछ संबंध बोधक हैं, जैसे छत के ऊपर, के आगे, के पीछे, के अंदर, की तरफ, के पिछवाड़े, के बाद, के सामने, के समान, की तरह, के बाहर, के विपरीत। तो ये सारे संबंध बोधक हैं। इसका भी एक्सरसाइज बाद में कराया जाएगा। अब आइए हम लोग संबंध बोधक क्या है। जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करता है उसको हम संबंध बोधक कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक भी यही कार्य करते हैं कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे परंतु, या, यद्यपि, तथापि, की, क्यों, चूंकि, ताकि, जो कि, अन्यथा, किंतु, एवं, मगर, पर, मगर, व, इसलिए, लेकिन, पर आदि। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक क्या है? विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, दुख, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मय को प्रकट करेगा, हर्ष को प्रकट करेगा, शोक को प्रकट करेगा, दुख को प्रकट करेगा, घृणा को प्रकट करेगा, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि के भावों को जो प्रकट करता है उसको विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं।
तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों, आप लोग अविकारी शब्द को पढ़ेंगे एक बार घर पे। इसका अभ्यास कार्य जब मैं पूरा कराऊंगा तो आपको सूचना दे दूंगा। इसके साथ ही मैं आशा रखता हूं कि जो भी वीडियो आपको भेजा जा रहा है अधिक से अधिक संख्या में इसको देखिए। जो लोग अध्ययन से नहीं जुड़ रहे हैं वो भी अध्ययन से जुड़ जाएं और पहले पढ़ने वाला काम करिए। अभ्यास कार्य में एक साथ आप लोगों को पूरा कराऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।